going to study chemical reactions and equations. So this is our fifth part. तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको ये एक्टिविटी को समझना होगा. इस एक्टिविटी में क्या है कि हमें 3 आयरन नेल लेने हैं. ठीक है, 3 आयरन नेल ले लेते हैं. ओके, 3 आयरन नेल ले लिए. उसके बाद हमें इन दोनों आयरन नेल को टाई करना है. हमने मतलब एक धागे के साथ इसे बांध देना है और हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें कॉपर सल्फेट 10 ml डालना है. ठीक है, और उससे एक टेस्ट ट्यूब को ए, दूसरे टेस्ट ट्यूब को बी मार्क कर देना है. उसके बाद क्या करना है कि जो 3 में से 2 आयरन नेल लेने हैं उसे थ्रेड के साथ बांधना है और टेस्ट ट्यूब बी में उसे रख देना है, उसे डाल देना जैसे इस फिगर में दिखाया गया है. ठीक है, डालने के बाद एक टेस्ट ट्यूब ए आपका तो रह गया और एक आयरन नेल उसे रख लो. उसके बाद आप देखना कि इन दोनों को रखने की इसलिए हमने रखे हैं क्योंकि हमें बाद में इसके साथ कंपैरिजन करना है. ठीक है, अब 20 मिनट्स के लिए हमने आयरन नेल को इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और उसके बाद हमें करना है ये कि अब हम कंपैरिजन करेंगे कि 20 मिनट्स के बाद क्या होता है. कि हमें ये देखना है कि टेस्ट ट्यूब में क्या डिफरेंस आता है, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में क्या डिफरेंस आया और आयरन नेल में भी क्या डिफरेंस आया. ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि जो आयरन नेल हम कॉपर सल्फेट में डाले थे उस आयरन नेल बिल्कुल ब्राउन कलर का हो गया ना, कलर चेंज हो गया है इसका. और जो आयरन नेल हम साइड में रखे थे उसका कलर किस तरह से है, कलर डिफरेंस आया है ना. वैसे ही कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो टेस्ट ट्यूब ए में था उसका कलर बिल्कुल ब्लू है, लेकिन जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब बी में था उसका कलर बिल्कुल कलरलेस हो गया, फेड हो गया है ना, कम हो गया थोड़ा सा. तो ये क्यों हुआ, हमें ये जानना है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों. हम तो आयरन डाले थे, आयरन नेल्स डाले थे ब्लू कलर के सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट में, तो आखिर ऐसा हुआ क्यों. तो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वेशन देखो, पहले हमने आयरन और कॉपर सल्फेट को जब रिएक्ट करवाया तो जो आयरन था वो ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए उसने सल्फेट को अपने साथ, सल्फ़र को अपने साथ रख लिया और कॉपर को अलग कर दिया. मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि तो जो आयरन है उसने किसी भी एलिमेंट को या कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की जगह आयरन सल्फेट सोल्यूशन बना लिया. ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है कि कोई भी पावरफुल या रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो किसी और को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है. ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पे और रिएक्शंस हमें दिया गया है कि जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाता है. उसी तरीके से लेड और कॉपर क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो लेड क्लोराइड और कॉपर बन जाता है ना. तो इसमें क्या हुआ कि जो जिंक और लेड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए उन दोनों कॉपर को डिस्प्लेस कर दिए उसकी जगह से. ठीक है, अब हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी पढ़ने से पहले हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं. इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है, तो क्या करना है कि हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें कि हमें 3 ml सोडियम सल्फेट सोल्यूशन डालना है और एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में 3 ml बेरियम क्लोराइड डालना है और उस दोनों को फिर मिक्स कर देना है. जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि एक टेस्ट ट्यूब में हमारा सोडियम सल्फेट है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमारा बेरियम क्लोराइड है. तो इसे हमें मिक्स करना है और फिर उसके बाद देखना है कि आखिर होता क्या है. तो यहाँ देखो, यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर इज़ फॉर्म्ड. तो आप ये ऑब्ज़र्व करोगे, देखो यहाँ पे फिगर में भी दिया है, ये छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स टाइप के जो हैं ये वो हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है. ठीक है, ये वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है. तो दिस सोल्यूबल सब्सटेंस इज़ नोन एज प्रेसिपिटेट. तो इस जो ये सोल्यूबल फाउंड हुआ इनसोल्यूबल, इसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं. और एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कि प्रेसिपिटेट फॉर्म आता हो, बनता हो, उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना लिया, मतलब इन दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर लिए। ठीक है, एक दूसरे को मतलब एक यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं हुआ है, दोनों ही अपनी अपनी जगह चेंज कर लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम था, पहले सोडियम सल्फेट था, यहाँ पे बेरियम सल्फेट हो गया, बेरियम क्लोराइड था तो सोडियम क्लोराइड हो गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिए हैं। ठीक है, what causes this? A white precipitate of barium sulfate is formed by reaction of sulfate and barium. ठीक है, the other product formed in sodium chloride which remains in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactant are called double displacement reaction. ऐसा रिएक्शन जिसमें कि आयंस का एक्सचेंज हो, ठीक है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन में क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन, रिडक्शन यानी ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.11 में क्या दिया हुआ है कि हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। हमें एक चाइना डिश लेना है जिसमें कि कॉपर पाउडर है, उसे हमें हीट करना है। आपको क्या ऑब्जर्व करोगे आप? ठीक है, तो ये आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि जो कॉपर पाउडर का जो सरफेस है वो ना एक ब्लैक कॉपर की तरह एक ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से कोटेड हो जाएगा। और ये ब्लैक सब्सटेंस आया कहाँ से? तो ये आया इसलिए क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो गया कॉपर में और कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में क्या है कि कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, यानी कि जब हीट हुआ तो कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल द ब्लैक coated on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained। तो उसी तरीके से जैसे कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड किए तो हमारा कॉपर ऑक्साइड बन गया, उसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन को उस रिएक्शन से पास करेंगे तो वो वापस से कॉपर ऑक्साइड की जगह कॉपर हो जाएगा, वो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। जैसे इस रिएक्शन में हुआ वैसे इस रिएक्शन में अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होकर कॉपर ऑक्साइड बनाए, यहाँ हाइड्रोजन ऐड होकर कॉपर को अलग कर देगा। तो आप इससे क्या समझते हो कि जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड करता है, ऑक्सीजन लेता है, तो उसे हम ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं। ठीक है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन का लूज़ करता है उसे हम रिड्यूस्ड कहते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो इस 1.29 में क्या हुआ था कि इस रिएक्शन में क्या हुआ कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन का लॉस कर लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिड्यूस्ड। ठीक है, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिया यानी कि ये H2O, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, तो इसे हम ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका पूरे का मतलब ये है कि जब भी कोई रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड होगा तो जो दूसरा है वो रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि हम इसे कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे इसी तरीके से आप ये वाला रिएक्शन देखो, तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ ऐड होता है तो कॉपर और वाटर बनाता है, H2O बनाता है। ठीक है, तो जब कॉपर यहाँ पे जब कॉपर ऑक्साइड था वो तो हट के रिडक्शन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो था उसमें ऑक्सीजन ऐड होकर ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि जो जिंक ऑक्साइड है जब वो कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया हुआ तो वो जिंक और
कार्बन ऑक्साइड बना है, मोनोऑक्साइड। उसी तरीके से यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं, आप देख लेना। तो अब हम आते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी पर। तो कोरोजन, हैव यू ऑब्जर्व द इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो हम ऑक्सीडेशन का ये जो मतलब ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है। तो कोरोजन क्या होता है कि, तो आप ये हमेशा देखे होंगे अपनी डेली लाइफ में कि जब भी कोई आयरन का आर्टिकल, आप आयरन की चीज़ें लाते हो, तो वो बिल्कुल शुरुआत में तो बहुत शाइनी शाइनी सी होती हैं, बहुत सुंदर दिखती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो एक रेडिश ब्राउन कलर के पाउडर से कोट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आप जानते हो, है ना। तो जब भी कोई मेटल, कोई भी सब्सटेंस जो कि मॉइस्चर के अटैच में आता है या एसिड के अटैच में आता है, यानी कि जो मेटल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोरोइड। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। The black coating on silver and the green coating on the copper are also examples of corrosion. तो जो ब्लैक कोटिंग होती है किसी भी मेटल में, उसे हम कोरोजन कह सकते हैं, या कॉपर पे जो ग्रीन कलर का कोटेड आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज। अब कोरोजन मतलब बर्बादी, इस टाइप का आप समझ लो। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ लाते हैं मेटल की चीज़, तो वो जब भी किसी मॉइस्चर में आती है तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया कि वो कोरोइड हो जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। तो कोरोजन क्या करता है कि जो कार की बॉडी होती है, यानी कि जो कार भी एक मेटल से बना हुआ होता है ना, तो कार, ब्रिजेस, आयरन रेल्स, शिप्स एंड अदर मेटल्स विच आर मेड अप ऑफ मेटल्स, उसे ये बर्बाद कर देता है। ठीक, स्पेशली जो आयरन से बने हुए होते हैं उसे ख़राब कर देता है। ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। और सच में भाई, आप कोई भी चीज़ अगर वो मॉइस्चर में कनेक्टेड हो जाएगी, किसी भी आयरन से बनी हुई चीज़, तो वो ख़राब हो जाएगी, और ये सही चीज़ नहीं है ना। और इस मतलब हर साल इस वजह से मनी स्पेंड किया जाता है, क्योंकि जो आयरन से बनी हुई चीज़ें बहुत, एक साल में ही मतलब हर साल बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो कोरोजन का टॉपिक है वो आप अच्छे से चैप्टर 3 में समझोगे। तो अब हम आते हैं रेंसिडिटी पर। रेंसिडिटी क्या होता है कि जब ऑक्सीडेशन होता है ना, मतलब किसी भी फैट या ऑयली चीज़ पर जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर उसे रिएक्ट कर लेता है, तो जो उसका टेस्ट और स्मेल है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है ना। आप जैसे चिप्स के पैकेट को देखते हो, थोड़े फूले फूले से होते हैं, है ना। तो उसमें रेंसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए डाला जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन डाला जाता है, जिससे कि जो चिप्स है हमारा वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो, वो ज़्यादा रिएक्ट ना करे। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, रेंसिडिटी। अब ये जो चैप्टर है वो आपका ख़त्म हो गया है, तो आप इसे अपनी एक्सरसाइज वगैरह इसमें से कर लेना। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ योर completed. So please like and subscribe and share my channel, and thank you very much. और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो या कोई भी चैप्टर का डाउट हो, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बना दूँगी। सो थैंक यू।